इजरायल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। इजरायल ने गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इस वक्त इजरायल से बड़ी खबर आ रही है। इजरायल के यरूशलेम शहर में फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं। फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। घटनास्थल की ओर एम्बुलेंस रवाना हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायल और हमास के बीच लगातार जंग जारी है और इस बीच बड़ी खबर इजरायल से आ रही है। इजरायल के यरूशलेम शहर में फायरिंग की खबरें सामने आ रही हैं और इसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, ये जंग आक्रामक होती जा रही है, इस घटना को लेकर आप तक क्या अपडेट्स पहुंच रहे हैं? जी देखिए, जो अभी यरूशलेम से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2 लोगों के घायल होने की खबर है। तो जो एक इजराइल की तरफ से जो बात मानी गई थी कि पूरा जो इलाका है इजराइल के नियंत्रण वाला, वहाँ से आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है, ये बात एक बार फिर से जाहिर हो जाती है। क्योंकि इतने दिनों के ऑपरेशन के बाद और इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद एक बार फिर से यरूशलेम में इस तरह की फायरिंग हो रही है, जिसमें अभी शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2 लोगों के घायल होने की खबर है। जिस तरह की तैयारी इजराइल की तरफ से की जा रही है गाजा पट्टी पर हमले की और ग्राउंड एक ऑपरेशन की, वो बात तो अपनी जगह, लेकिन जो इंटरनली जहां जो खतरा भी मौजूद है, हालांकि ये कहा गया था कि 7-8 जगहों पर जहां पर आतंकवादियों का हमला हुआ था उसे पूरी तरह से क्लियर करा लिया गया है, लेकिन अभी जो ये हमला हुआ है इससे जाहिर होता है कि आतंकवादी अभी भी इजराइल की ज़मीन पर हैं और वो मौके की तलाश में है कि कब कहां किस वारदात को अंजाम दे। तो शुरुआती जानकारी यही है। एम्बुलेंसेज जो है वो घटनास्थल की तरफ रवाना हुए हैं। हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा देखने के लिए कि आखिरकार इसमें कितनी कैजुअलिटी हुई है और कौन जो हैं इसमें शामिल हैं, क्योंकि जो आईडीएफ है उसकी तरफ से ये कहा गया था कि जितने लोगों ने अब तक हमले को अंजाम दिया है उनमें से ज़्यादातर को एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन क्या इन पे आतंकवादी मौजूद हैं और किस तादाद में हैं ये देखना होगा। लेकिन ये हमला जो है एक बार फिर से संकेत देता है कि इजराइल जो है और ज़्यादा जो वो जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है वो और ज़्यादा रिजॉल्व के साथ करेगा। और वो जिस तरीके से गाजा पट्टी को उसने सीज किया हुआ है, हर तरह की सप्लाई रोक दी हुई है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की तमाम मांगों के बावजूद वो कह रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अगर होना चाहिए तो गाजा पट्टी की तरफ से होना चाहिए, जो बंधक बनाए गए हैं उसको छोड़ा जाना चाहिए। और इन सब के बीच ये हमला जो है, एक ताज़ा जो हमला है, वो और कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्थिति को बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। जया, माफ़ कीजिएगा गीता। उमा, क्या आप तक ये जानकारी पहुंच पाई है कि जो 2 लोग जो घायल हुए हैं वो आम लोग ही हैं या फिर जो जवाबी कार्रवाई आप जैसा बता रहे थे हमास और इजरायली सोल्जर्स के बीच में हो रही है, उनके बीच में ये फायरिंग हुई है या फिर आम लोगों को इस बार फिर निशाना बनाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह के हमलों में ज़्यादातर आम लोग निशाना बनते हैं। जो जानकारी अभी अभी आईडीएफ के हवाले से हमारे पास आई है उसमें ये कहा गया है कि अब से थोड़ी देर के बाद जो है वो एक स्टेटमेंट आईडीएफ की तरफ से जारी किया जाएगा। हो सकता है उसमें पूरी तफसीलात से के साथ बात की जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक और आतंकी हमला इजराइल की ज़मीन पर जो है वो इजराइल को इस बात के लिए और उकसाएगा कि वो और ज़्यादा गंभीर जो तरीके से गाजा पट्टी पर हमले करे। हमने देखा है कि अब तक जितने हमले हुए हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो आम लोग हैं वो भी वहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं और तमाम तरह की मांगों के बावजूद पानी की सप्लाई हो या बिजली की सप्लाई हो या फिर ईंधन की सप्लाई हो, वो अभी शुरू नहीं की जा रही है इजराइल की तरफ से। तो जो हमास की तरफ से या फ़िलिस्तीन की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि वो बातचीत को तैयार हैं या वो मानवीय मदद चाहते हैं, तो उस बात को कहीं और ज़्यादा धक्का लगाने वाला ये हमला है। और इस तरह के हमले के बाद इजराइल जो है वो जाहिर सी बात है कि किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं होगा, किसी भी तरह से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने को तैयार नहीं होगा। और इस मुतल्लिक उन लोगों पर जो अभी दिक्कत झेल रहे हैं उनकी मुसीबत और बढ़ने वाली है। ऐसे हमले यही इशारा करते हैं।